अब हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। आज निरंजन चतुर्वेदी को कोर्ट जाने से रोकना ही होगा। क्या कर रही? कोनो गिर आ गया तो? किसी को गिराना है इसीलिए तो कर रहे हैं। तुमने किया है ना ये सब, हमें कुर्सी से गिराने के लिए? हाँ, तुमने किया होगा, और कौन कर सकता है? स्कूल में पढ़ने आई हुई है शैतानी करने। ए, भाषण मत दे, नहीं तो। क्या नहीं तो? हमें कुर्सी से नीचे गिराएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। छोड़। क्या हो रहा है ये? चलो छोड़ो दूसरे को। क्लास में से लड़ाई करते हुए शर्म नहीं आती ना तुम दोनों को? हाँ? मैडम जी, बुलबुल है हमारी कुर्सी। वो कट पेस्ट, चुप बिल्कुल। तुम वही हो ना प्रिंसिपल मैम से सभी टीचर्स की शिकायत करने वाली? नहीं मैडम जी, शिकायत नहीं की हमने, हम तो सच बोल रहे थे। नो आर्गुमेंट्स, ठीक है? जाओ जाके चुपचाप बैठ जाओ। चलो जाओ। मैडम जी ये देखिए, इसने एक कुर्सी तोड़ दी। नहीं मैडम जी, हमने नहीं, ये तो बुलबुल। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पता है कि बुलबुल कभी भी गलत नहीं कहेगी, ठीक है? हम भी झूठ नहीं बोल रहे। चुप बिल्कुल। तो तुम ही ने तोड़ी है ना ये बेंच? हाँ, अब इसे तुम ही ठीक करोगी, वो भी अभी, राइट नाउ, समझी? तुम हमारी बात काहे नहीं मान रहे हो? हमने कहा ना कि हमने कुर्सी नहीं तोड़ी। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। क्लास खत्म होने से पहले तुम्हें ये बेंच ठीक करना है, ठीक है? चलो जाओ अब। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी बुक्स निकालो। अभी कुछ ही देर में प्रिंसिपल मैम आएंगे, उन्हें कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। सुनो, तुम एक काम करो, जाके दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ और जैसे तुम्हें प्रिंसिपल मैम आती हुई दिखे ना, मुझे आके तुरंत बताओ, ठीक है? तब तक मैं अपना ये गेम कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे भी मेरा तो सेकंड लेवल पार भी हो गया। बहुत ही मजेदार गेम है। ये कुर्सी ठीक करने के लिए तो हथौड़ी और पेचकस चाहिए होगी ना? कहाँ से लाए? हाँ, चपरासी चाचा के पास होगी। ये मरने के लिए आया क्या तू सड़क पे? चल हट। किधर गई गाड़ी? वकील, आज तू बचेगा नहीं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिस्टर दत्त के पास इस सब की डिटेल्स है, वो आपको बताएंगे, ठीक है? नाउ ओपन योर बुक्स। तो डांस करूंगा। फिर फनी डांस देखेगा कौन? सब लोग मुझे देखेंगे और प्राइज ही मैं जीतूंगा। अरे जा जा, इस साल तो प्राइज मैं ही जीतने वाला हूँ। नहीं, एनुअल डे पे भी मैंने ही ट्रॉफी जीती थी। इस बार भी कुछ ऐसे ही करना होगा कि जन्नत देखता ही रह जाए।
मतलब हम भी स्कूल में भी नाटक होगा जैसे सागर के स्कूल में होता है, डांस और गाना भी। प्रिंसिपल मैम कुछ बोल रही है, ध्यान से सुनो। हाँ, तो 15 अगस्त के दिन स्कूल में सबसे पहले झंडारोहण किया जाएगा, इसीलिए आप सबको जल्दी आना होगा। वैसे मिठाई भी मिलेगी और आधे दिन के बाद छुट्टी भी हो जाएगी। जैसा कि गंगा ने कहा, फंक्शन भी होगा और उस फंक्शन में आप सब लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आप लोगों को खुद सोचना है, ठीक है? गंगा, क्या कर रहे हो आप? मैडम जी, इसने बेंच तोड़ दी थी ना, इसीलिए डिसूजा मैम ने इसे फिर से बनाने के लिए बोला है। जी मैम। क्या जरूरत थी तोड़ने की? अब देखा कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको। अरे वाह, बहुत सफाई से काम किया है आपने। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि रिपेयर की हुई बेंच है। थैंक यू, मेरे पापा ने सिखाया है ये काम। बड़ी मैडम जी, स्कूल के जलसे में हम भी हिस्सा ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो, नरेंद्र बाबू। अरे बाप रे, नरेंद्र बाबू, अरे बाप रे, इन्हें तो चोट लगी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। नहीं 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 राघव जी, डॉक्टर नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। एक्सीडेंट नहीं था ये, किसी ने निशाना बनाया मुझे। ड्राइवर की शक्ल देख ली मैंने, रिपोर्ट करनी होगी। तू भी ना नीरू, क्या उल्टा सीधा केस तू लेता रहता है? तेरी जान निकल जाती है, पता नहीं कौन कब कैसे दुश्मनी निकाल ले। अम्मा जी, मैं वकील हूँ और हर केस में कोई ना कोई खतरा तो होता ही है। इस डर से मैं काम करना तो नहीं छोड़ सकता ना। आज सुबह भी आप फोन पे बात करने के बाद कुछ परेशान लग रहे थे, कहीं उन्होंने ही तो नहीं? और एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। नहीं माधवी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस आदमी का हुलिया बता दिया है मैंने इंस्पेक्टर साहब को, जितना देख सका था। नरेंद्र बाबू, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई, वो आ रहे हैं।
ये लो बाबू, हल्दी वाला दूध पी लो, दर्द भी कम हो जाएगा और घाव भी नहीं पकेगा। आओ बैठो। थैंक यू। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। निरंजन जी, अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, महाराज जी पानी ले आइए। बैठिए। जी। नमस्ते। आपने जो डिस्क्रिप्शन हमें दिया था उसके आधार पर हमारी एक्सपर्ट टीम ने एक स्केच तैयार किया है। देखिए, यही था ना वो ड्राइवर। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो, यही है वो ड्राइवर। बाबू, इसको कहीं देखा है हमने। तुमने इसे देखा है? यहाँ 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 देखो इसे बराबर, ठीक से देखो और बताओ मुझे, कैसे जानती हो इसे, कहाँ देखा है? याद करने की कोशिश करो गंगा, बताओ मुझे गंगा, कौन है ये आदमी? ध्यान से देखो और बताओ कहाँ देखा इसे, क्या जानती हो उसके बारे में, बताओ। बाबू पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कब देखा था इसे? आज? नहीं, बहुत पहले। पक्का नहीं है कि कहाँ देखा, लेकिन देखा तो है हमने इसे। गंगा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, कोई बात याद आ रही है इस आदमी के बारे में, कुछ भी? बाबू ठीक से कुछ याद नहीं है, शायद इसके हाथ में बंदूक भी थी। बंदूक? हाँ शायद, ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा है हमें बाबू। कोई बात नहीं, बच्ची है, कितना ध्यान रखेगी, और शायद पहचानने में गलती भी हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, हम इस आदमी को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। और बेटा, तुम्हें कुछ भी याद आता है तो हमें जरूर बताना। चलिए मैं चलता हूं, अभी आप आराम कीजिए। नमस्ते। थैंक यू इंस्पेक्टर। महाराज जी। जी आया। चलो ये रिक्शा बुलाइए, जरा मंदिर चलते हैं। जी। शालिग्राम जी धन्यवाद करें, मेरा नीरू बाल बाल बचा है। अच्छा
माधवी, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, गला सूख गया। क्या हुआ? शर्ट की हालत देखिए। आप चाहे कितना भी कह लीजिए कि कुछ नहीं हुआ, पर बात इतनी छोटी नहीं है। वो तो ईश्वर की कृपा से आपको कुछ नहीं हुआ, वरना फिर वही बात माधवी, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है मुझे। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप छोड़ क्यों नहीं देते ये केस? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे? एक इंसान अपनी जान गंवा चुका है माधवी, क्या उसके परिवार को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज नहीं है? और आपका परिवार? आप भले मुझे मत बताइए, पर मैं जानती हूँ धमकी मिली है आपको। अगर तो क्या डर कर पीछे हट जाऊं? नहीं माधवी, कोई कितनी भी धमकी दे दे, मुझे इस केस से कोई अलग नहीं कर सकता। देखिए, मेरी बात को समझिए। मुझे, अम्मा जी को, इस परिवार को, हम सबको आपकी जरूरत है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा मुझे माधवी, ट्रस्ट मी। अच्छा, मुझ पर नहीं तो अपने भगवान पर तो भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये केस जरूर लड़ूंगा और जीत भी मेरी होगी। नंदोई जी, भगवान की दया है कि आप बच गए। कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। जैसे मैंने ये न्यूज़ सुनी ना, सब काम दाम छोड़ा और मैं भागी चली आई। नंदोई जी, अगर गाड़ी आपके ऊपर से... चुप, कुछ भी बकवास करती है, पागल हो गई है क्या? शालिग्राम जी का आशीर्वाद है मेरी नीरू पर, इसका कोई एक बाल बाका नहीं कर सकता। प्रभा, खाना बन गया है, खाना खा के जाना। हाँ बहू, कल के लिए नाश्ता भी बांध दो। हाँ दीदी, अब आ ही गई हूँ तो खाना खा के ही जाऊंगी ना। कब घर जाऊंगी, कब पकाऊंगी, कब खाऊंगी, लेट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, मैं लगवा ही रही हूँ। सागर, सागर बेटा जल्दी अपना काम खत्म करो, मैं खाना लगवा रही हूँ। ओके मम्मी। महाराज जी, इतना अच्छा बन रहा है ना। गुरुजी और सुखदेव जी, वो भी तो लिखो। ये तुम आपके स्कूल के लिए बना रहे हो ना? हाँ, इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन के लिए। और देखना, यही सबसे बेस्ट होगा। तू कितना ही बेस्ट बना ले, प्राइज तो चंदन को ही मिलने वाला है। उसके पापा एमएलए और उस दिन चीफ गेस्ट वही होंगे, तो प्राइज तो अपने बेटे को ही देंगे ना। काहे देंगे? इनाम तो उसे ही मिलेगा ना जो सबसे अच्छा होगा। तुझे क्या पता, ये स्कूल में ना तो कोई फंक्शन होता है ना कोई चीफ गेस्ट आते हैं। एकदम बकवास स्कूल है तेरी तो। बकवास नहीं है, हमारे स्कूल में भी जलसा होगा 15 अगस्त को। हम भी हिस्सा लेंगे और देख लेना, जैसे सागर को इनाम मिला था ना, वैसे हमें भी इनाम मिलेगा। तुझे इनाम? ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। जीतना तो दूर की बात है सर। अब वो वकील कोर्ट की तरफ मुंह करके भी नहीं देखेगा, इतना डरा दिया उसको। अब मेरा यकीन मानिए सर, वो ये केस छोड़ देगा। हाँ, तुमने डरा तो दिया है उसे, लेकिन जितना हम
निरंजन चतुर्वेदी को जानते हैं। हमें नहीं लगता कि इतनी आसानी से हार मानकर वो अपना रास्ता बदलेगा। अरे सर, अभी के लिए तो आपकी टेंशन कम हो गई ना। हाँ, फिलहाल तो। आज वो कोर्ट नहीं जा सका, इसलिए केस में तो दूसरी तारीख लग जाएगी। लेकिन दूसरी तारीख के पहले पहले उसे कोर्ट जाने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। तुम एक काम करो, तुम कहीं गायब हो जाओ। हो सकता है पुलिस तुम्हें ढूंढ रही हो। ठीक है सर। निरंजन को इस केस से हटाने के लिए कुछ तो अनोखा करना होगा।